अदिति त्यागी हूँ, अदिति त्यागी ऑफिशियल आप देख रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं लगातार इन दिनों सुर्खियों में भी हैं आदिपुरुष को लेकर जो इनका गुस्सा है वो सोशल मीडिया पर जिस तरह से फूटा है वो सभी ने देखा है। हमारे साथ अजीत भारती जी हैं, बहुत-बहुत स्वागत है अजीत भारती जी। आपने इस ब्रॉडकास्ट को जॉइन किया है और फिल्म आदिपुरुष पर बहुत डिटेल में मैं आपसे जानूंगी समझूंगी। बहुत-बहुत आभार कि आपने यहाँ पर इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन किया। लेकिन सवालों का सिलसिला मैं अजीत जी से शुरू करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अदिति त्यागी ऑफिशियल इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें और इस चैनल को अपने सोशल मीडिया और सोशल सर्कल्स के माध्यम से भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को लेकर इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। तो अजीत जी सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि फिल्म निर्माता जो है वो इस समय आपको बहुत कोस रहे होंगे क्योंकि जिस तरह से आपने उनकी फिल्म को क्रैश करवा दिया सोशल मीडिया पर, जो आपने फिल्म को जो गालियां दी हैं उसके बाद जो आपने क्रैश लैंडिंग कराई है इस फिल्म की, वो तो कोस रहे होंगे आप आज। नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल मैंने किया है। क्या होता है कि ठीक है, मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं और हम जब भी इस तरह की कोई दुर्घटना होती है हमारे समाज के साथ तो उस पे हम कमेंट्स लिखते हैं, विश्लेषण करते हैं या फिर यूट्यूब के माध्यम से ये सब करते हैं। वो अकेला अजीत भारती नहीं कर सकता, इसमें छोटे-बड़े हैंडल से लेके I was on सामान्य a lighter note. That was said on a हाँ, lighter हाँ। note. हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरा वही कहना है कि इसमें छोटे-बड़े सारे लोगों ने एक साथ आकर, क्योंकि ये इतनी वाहियात और घटिया चित्रण जो किया गया है और शास्त्र सम्मत नहीं है। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया, उसमें मुझे मतलब 70-80 ऐसी त्रुटियां हैं जो आप किसी भी रामायण में नहीं पाएंगे आदि पुरुष के अलावा, तो वो भी किया। जब आप 3 घंटे में 70 से अधिक शास्त्र विरोधी गलतियां करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ ज्यादा ही लिबर्टीज ले रहे हैं और फिर आप आके हर दिन डिफेंड कर रहे हो। किसी दिन मनोज मुंतशिर बोल रहे हैं कि हनुमान जो है भगवान थे ही नहीं, वो तो भक्त थे, लोगों ने बना लिया। तो पता चलता है कि शास्त्रों को लेकर के आपका ज्ञान कितना है। अब यही बात चूंकि अगर ये कोई रैंडम मसाला मूवी रहती जैसे पठान थी या अन्य आती तो रोष उस तरह से नहीं आता। इसमें क्या है कि कथानक सबको पता है, भगवान राम क्या है, सीता क्या है, वनगमन क्यों होता है, सीता हरण हुआ, रावण वध होता है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। लेकिन उसका तुम इस तरह से और इस स्तर का मिसट्रीटमेंट करते हो तो वो एक सामूहिक आप कह सकते हैं कि क्रोध या आवेश जो है वो आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिला। और पहले 3 दिन भी इन्होंने जो बिजनेस किया है 305 करोड़ के लगभग का, वो केवल और केवल वो आप धोखेबाजी को एट्रीब्यूट कर सकते हो। ये धूर्तता के कारण हुआ कि अगर इन्होंने प्रीव्यू शोज रख देते बुधवार को तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी कमाई आधी हो जाती सप्ताहांत की, वीकेंड्स की। तो इसका मतलब ही है कि सामान्य लोगों ने इसको सिरे से नकार दिया। जो लोग पहले 3 दिन देखने गए उन्होंने पहले से एडवांस बुकिंग कर रखी होगी या उनके प्लान्स में होगा कि यार इतना ग्रैंड आ रहा है मूवी और बार बार मनोज मुंतशिर और ये सब आके कह रहे हैं कि नहीं वो रामायण से एकदम निकटस्थ होके पूरी तरह से रामायण ही बनाया है, कुछ गलती शुरू में हुई थी उसके लिए माफी भी मांग ली, तो चलो देख लेते हैं। इस चक्कर में नहीं तो कोई भी बड़ी फिल्म जिसमें कंटेंट होता है पहले सोमवार को 78% की गिरावट दर्ज नहीं करती, किसी भी भाषा में आप लेकर के देख लीजिए। इंपॉर्टेंट बिंदु आप उठा रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा और इसे आगे लेके जाऊं और अगर आपकी जानकारी में ऐसी कोई फिल्म हो, हाल फिलहाल में ऐसी कोई फिल्म नहीं आती जिसे हिंदुओं ने इस तरह से पनिश किया हो, क्या ये कहना उचित होगा कि ये पहली फिल्म है जो कि हिंदू सेंटिमेंट को जिसने हर्ट किया और फिर हिंदुओं ने उस फिल्म को पनिश किया है, एक तरह की सजा दी है और एक ये मैसेज दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आप हमारे इष्ट, हमारे आराध्य के बारे में कुछ भी नहीं परोस देंगे। मतलब एक तरह से ये बात सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये केवल
ये पनिश करने की बात नहीं है। पहले भी ढेर सारी फ़िल्में जो है फ्लॉप हुई हैं, लोगों का आक्रोश हमें देखने को मिला है, पृथ्वीराज चौहान इस तरह का एक कथानक है। लेकिन वो क्या है कि वो हमारे नेशनल आइकॉन्स हैं, वो हमारे योद्धा रहे हैं या संस्कृति के संवाहक कह लो। लेकिन ये वाला जो है भगवान राम को लेकर के आप कार्टून बना लीजिए, हनुमान जी के ऊपर बहुत फ़नी-फ़नी कार्टून आपको देखने को मिलेगा, छोटा भीम देखिए कितना सक्सेसफुल है। इस तरह के इस तरह की चीज़ें बनती रही हैं। टीवी पे हर 5 साल में एक रामायण और एक महाभारत बन रहा है या बाकी शिव पुराण पे आधारित या अन्य कथानकों पर, अन्य चरित्रों पे आधारित बनते रहता है और वो बहुत ही अधिक लोकप्रिय होते हैं। हनुमान जी का कैरेक्टर जो है थोड़ा हँसी मजाक वाला भी है, बाल हनुमान को जब हम देखते हैं या बाल कृष्ण को देखते हैं, उनकी लीलाएँ देखते हैं, तो वो स्वीकार्य होता है क्योंकि वहाँ आपका इंटेंट जो है, वो किसी को हर्ट करने का नहीं है, वो मिसपोर्ट्रेयल का नहीं है। अगर हम हनुमान जी की बात करें, वो बाल लीला में सूरज को खा जाते हैं या फिर उनकी जो है चंचलता है, चपलता है, वो जब हम दिखाते हैं, तो उसका उद्देश्य होता है आनंद और हास्य की उत्पत्ति करना जो नवरस में से आते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे तुम ट्रिवियलाइज कर रहे हो भगवान हनुमान को, भगवान श्री राम को और ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों के भीतर इतना आक्रोश इस कारण से भी आया कि तुमने रामायण की ठीक है, कथानक में ट्रीटमेंट फिर भी चलता है कि तुमने सीता माता का हरण जो है वो दिखा दिया कि राम देख रहे हैं। आदमी एक पल के लिए इसको भी विश्वास कर लेगा कि चलो ठीक है, सिनेमैटिक लिबर्टी है। लेकिन आप जब भव्यता उससे निकाल देते हैं और राम के रामत्व को उससे छीन लेते हैं, हनुमान जी के वेद के ज्ञान को, उनकी मतलब सिद्धियों को, उनके पराक्रम को उनसे अलग कर देते हैं। मतलब हर चरित्र जो भी पात्र हैं, उनके जो विशेषण हैं, उनके जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उससे आपने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया उन पात्रों को। आपने क्या किया, आप वो वामपंथियों का एक नैरेटिव चलता है कि राम जो है एक मिथक है और वो रहे होंगे किसी गांव के शिकारी और उसकी पत्नी का हरण हो गया होगा और वो जो है किसी मुखिया ने या बलिष्ठ या दबंग टाइप के आदमी ने किया होगा, वो लड़ा होगा और बाद में ये कहानी जो है लिखी गई और जुड़ते 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 इसको इतना ग्रैंड बना दिया। जबकि ये जो है शोधार्थियों ने इस तरह के नैरेटिव को ध्वस्त किया है। तो जिस कथा की सर्वग्राह्यता या व्यापकता पूरे भारत में अलग-अलग भाषाओं में है, भारत से बाहर भी है, उसको तुम इतना स्क्रू अप करोगे, तो लोग तो जो है उस पे रिएक्ट करेंगे ही और वही यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस फ़िल्म के पिक्चराइज़ेशन में करीब 70 त्रुटि हैं। कुछ के बारे में हमने सुना है, कुछ के बारे में उतना डिस्कशन भी नहीं हुआ होगा सोशल मीडिया पे। मैं चाह रही हूँ आप थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ जब आप 70 त्रुटियों की बात कर रहे हैं, 70 गलतियों की बात कर रहे हैं, 1-2 नहीं। मतलब ये तो देखिए, अपने सीमाओं की मैंने भी सीमाएँ लाँघना तो बहुत छोटी बात है। आपने तो मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं तो बल्कि मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि फैक्चुअली कितनी बातें करेक्ट हैं इस फ़िल्म में? फैक्चुअली केवल इसका वन लाइन जो प्लॉट होता है जब आप देने जाते हैं, नरेट करने जाते हैं स्टोरी कि ये स्टोरी क्या बना रहे हो, तो एक लाइन का प्लॉट होता है कि हम रामायण के सीता हरण से लेके रावण वध के ऊपर जो है हम कहानी जो है बनाने जा रहे हैं, दैट्स इट। इतना ही इसका सत्य है। उसके बाद जो हुआ है, एक-एक घटना सब में त्रुटियाँ हैं। तो मैंने जब 70 त्रुटियों की बात की, उसमें से मैंने डायलॉग्स को अलग रखा है। डायलॉग्स की तो मैंने बात ही नहीं की, कि संवाद जो हैं वो बोले गए, वो भी त्रुटिपूर्ण हैं। तो अगर मैं संवादों को इकट्ठा कर लूँगा, 2000 से अधिक गलतियाँ इसमें से निकल आएँगी। लेकिन उसको हम हटाते हैं क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है, कहते हैं कि भाषा जो है समय के साथ बदलती है, तो उसके लिए मैं उनको दे रहा हूँ, ठीक है, तुमने लिबर्टी ले ली। मूलतः मैंने 5 भागों में उनकी त्रुटियों को मतलब अलग-अलग किया था। एक कॉस्ट्यूम्स और ड्रेस शास्त्र सम्मत नहीं है क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है, कौन क्या पहन रहा है, क्यों पहन रहा है। आप वनवास पे जा रहे हैं तो आप चमड़ा नहीं पहन सकते। चमड़े का मृगचर्म का भी आता है तो मरे हुए जानवर का। यहाँ पे तुमने
ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, हैंड क्राफ्टेड उस तरह का पहना हुआ है। फिर सीता जी की साड़ी का रंग आप देख लीजिए, ये सारी बातें कॉस्ट्यूम में आ जाती है। मतलब बाकियों का भी कॉस्ट्यूम, रावण जो है प्यूमा या एडिडास का टी शर्ट पहने हुए है, ये सारी आ जाती है। उसके बाद फिर प्लेसेस को आपने कैसे दिखाया, स्वर्ण नगरी लंका जो पीला होना चाहिए, पीली आभा उसमें होना चाहिए, वो कोयले की नगरी है, युद्ध रात में हो रहे हैं। अयोध्या का कोई आपने वर्णन चित्रण जो है एकदम लास्ट के सीन से पहले तक कुछ किया ही नहीं, उसकी भव्यता गायब है। किष्किंधा का साम्राज्य जो है उसको बना दिया है कि बंदर, चिंपांजी, लंगूर यहाँ पे रहते थे। तो ये प्लेसेस में गलतियां मैंने आपको बता दी। फिर घटनाएं जो हैं, मैं 8 मूल घटनाएं जो इसमें है प्रसंग, वनवास में जो सीता हरण से लेकर रावण वध तक, सारी की सारी गलत है। और उसके बाद फिर उसके सब प्लॉट्स हैं वो भी सारे गलत हैं। सीता हरण राम ने नहीं देखा था, जटायु वध राम ने नहीं देखा था, सुग्रीव मिलन जो होता है, सुग्रीव को आप वानर राज बोल रहे हो, है वो चिंपांजी। उसके बाद हनुमत मिलन, हनुमान जी से मिलन जो होता है, उसमें हनुमान जी एक वैदिक ब्राह्मण के वेश में आते हैं और उससे वार्तालाप करते हैं। उनको लगता है ये दोनों कौन है, वो पहचान नहीं पाते हैं, तो पहले सोचते हैं जासूस भी हो सकता है, किष्किंधा में ये अनजाने लोग आए हैं, वनवासी हो सकता है, आक्रमण करने आए, बाली ने भेजा हो, मायावी हो। तो इस कारण वो समुचित वार्तालाप के बाद ही अपने रूप में आते हैं और फिर वो मिलते हैं और वो फिर बड़ा ही इमोशनल सा सीन होता है। बाली का वध उस तरह से नहीं हुआ था जिस तरह से दिखाया गया है। लंका दहन उस तरह से नहीं हुआ जिस मतलब उनको एक शक्ति लगती है हनुमान जी को, संभवतः ब्रह्मास्त्र फेंका गया था या कोई पाश फेंका गया था। यहाँ पे तुमने स्पाइडरमैन वाला जाल उसके ऊपर फेंक दिया है। लंका दहन जिस तरह से होता है वैसा नहीं। हनुमान जी की पूंछ बहुत लंबी बनाई गई थी, वो है अशोक वाटिका में ना अशोक के पेड़ है, ना शीशम है, ना आम है, ना केला है, कुछ नहीं है। तुमने चेरी के ब्लॉसम्स जो है वहां पे दिखा दिए हैं। शबरी मिलन जो है शबरी माता के आश्रम में होता है, न कि शबरी ठोंगे में बेर लेके आती है, वो भी संध्या काल में। पूरी फिल्म 90% ऑफ द टाइम जो है रात्रि में लगता है घटित हुई है। सारा कुछ, अब विभीषण की पत्नी है, रखेल है, कॉन्क्यूबाइन है, क्या है किसी को पता नहीं चलता है और बहुत ही सेक्सुअलाइज्ड वे में उसका पोर्ट्रेयल है। विभीषण दारू पी रहा है अपने भाई के साथ, रावण के साथ टेरेस पे। रावण जो है पुष्पक विमान की जगह जो है चमगादड़ पे बैठ के घूमता है। पुष्पक विमान जबकि है उस फिल्म में, दिखाया गया है कि वो वहां पे पुष्पक विमान रखा हुआ है, उसको यूज नहीं करता है। तुमने दशानन को जो है 5x5 आनन बना दिया है। आप पूछते जाएंगे, मैं बताता चला जाऊंगा, इतनी इसमें त्रुटियां हैं। ये तो मैंने कुछ जो एकदम ग्लेयरिंग मिस्टेक्स हैं, जो थोड़ी भी रामायण जानता है उसको भी पता होगी, क्योंकि डिस्क्लेमर में इन्होंने लिखा कि हम वाल्मीकि रामायण से इंस्पायर्ड। वाल्मीकि रामायण का आदि पुरुष से दूर दूर तक कोई लेना देना, कोई लेना देना। अभी आपने भाषा में भी त्रुटियों का जिक्र किया, लैंग्वेज जो यूज की गई उसमें 2000 त्रुटियों का जिक्र किया, उनके बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि ये भाषा वक्त में के साथ आगे बढ़ने की जो ये बात है उसमें जो फूहड़पन डाल दिया गया, उसके जी पीछे वही मंशा क्या है? मेन वही है, फूहड़पन को लेकर के। और इस पे जब काउंटर किया गया मनोज मुंतशिर को, तो उन्होंने बोला कि मेटिकुलस थॉट प्रोसेस, ऐसे करके हाथ वाथ देके कि जैसे कोई गूढ़ बात वो वहां पे बोल रहे हो। एक एवरेज बुद्धि का व्यक्ति इसी तरह से अपनी मूर्खता को डिफेंड करता है, वो बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करता है। हनुमान जी जैसे कैरेक्टर, उनको इन्होंने वही जो केले देख के भागने वाला लंगूर है, या इस तरह से ही उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इसी कारण से उनके वार्तालाप में, उनकी चर्चा में जिस तरह की बात आपको देखने को मिलती है, वो इतना हाईली ट्रिवलाइज्ड है। वहाँ पे मेरे एक सपूले ने तेरा ये हाल करके लंबा कर दिया तुझे, पिटारा खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, बुआ का बगीचा है। भारत की बहनों पे, हनुमान बोल रहे हैं, भारत की बहनों पे कोई आंख उठाएगा तो हम उसकी लंका लगा देंगे। पूरे वानर सेना में जितने भी वानर थे, रीछ थे, बाकी जो भी पशु थे, वो सब के सब देवताओं के अवतार थे। लोगों को ये पता नहीं है। जब भगवान राम का जन्म होता है तो उनकी लीला देखने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए सारे देवतागणों ने अवतार लिया था, और वो अलग अलग आंशिक रूप से उनमें थे और वो लड़ने जा रहे थे। और सब
जगत जननी माँ जगदम्बा या महालक्ष्मी कह लें, आदिशक्ति कह लें, जिनका भी रूप आप सीता माता को मानते हैं, उनको माँ के रूप में देखते हैं। तो हनुमान किसकी बहन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? बहन किसकी है? सीता जी किसकी बहन है? उसके बाद इसके राम के मुंह से, प्रभास के मुंह से ये संवाद निकला है कि भारत की बेटी की रक्षा करेंगे। भारत का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है वहां पे? और भारत की बेटी भगवा ध्वज गाड़ देंगे, ये पॉलिटिसाइज्ड लैंग्वेज है। ये तुम उनको अपील कर रहे हो जो आज के समय में तुम्हें लगता है कि जो राष्ट्रवादी जिनको कह के संबोधित किया जाता है, और ये हिंदू पुनर्जागरण की एक लहर जो आई है, तो उसको ये लोग कैटर कर रहे थे, और इसको टीजर और ट्रेलर में भी डाला गया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसको देख करके किसी भी पात्र की गंभीरता जो होती है, दार्शनिकता जो होती है, क्योंकि पूरा आप मानस उठा के देख लें या वाल्मीकि रामायण देख लें, इनकी गूढ़ता, गंभीरता और दार्शनिकता, एक एक संवाद में राम और लक्ष्मण का संवाद हो रहा है, उससे कुछ सीख मिलेगी आपको। राम और भरत का मिलन हो रहा है तो उससे कुछ सीख मिलेगी। हनुमान और राम का संवाद हो रहा है, उससे कुछ सीख मिलेगी। यहाँ पे क्या है कि तुमने वो गली बॉय टाइप का डायलॉग डाल दिया है, तो इससे लोगों को समस्या है। कोई भी भाषा आप भोजपुरी में बना लो, और होती है रामलीला जहां पे भी होती है, तो या तो हिंदी में होगी, या फिर अगर कोई अच्छा वहां गांव का है, उसको इसको एक तरह से रीपैकेज करना है, तो वो आंचलिक भाषा में करते हैं। लेकिन कभी भी क्योंकि भाषाएं अपने आप में अश्लील नहीं होती है, भाषाएं हमेशा वो जिस स्तर से आप प्रयोग में लाना चाहेंगे उस स्तर की होती हैं। तो भोजपुरी में बना लो, मैथिली में बना दो, वज्जिका में, अंगिका में, जिसमें तुम्हें बनाना है, मगही में बना लो, लेकिन वो हमेशा एक स्तर का होगा, क्योंकि सम्मानित शब्दावली, सम्मानित वार्तालाप हर भाषा में होता है। तो तुम उसे वैसे ही रखते। तुमने यहाँ पे क्या किया कि उसकी भव्यता को, चरित्रों की गंभीरता को, दार्शनिकता को एकदम ट्रिवलाइज कर लिया। और उसका कारण यही है कि तुमने कभी ना मानस पढ़ा, ना वाल्मीकि रामायण पढ़ी, ना मैं कह रहा हूं इन्होंने यूट्यूब के वीडियो भी नहीं देखे जो इतने कंटेंट क्रिएटर बनाते हैं। इतना जो ये ग्रॉसली रॉन्ग पोर्ट्रेयल है, जिसमें इतने सारे फैक्चुअल एरर्स हैं, जिससे हिंदू इतना गुस्से में है, ये फिल्म क्यों बना दी, किसके लिए बना दी? और क्या इतना आसान है हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, उन्हें उनके मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, कि कोई भी फिल्म मेकर जो है वो पोर्ट्रेयल के लिए हिंदू गॉडेस और गॉड्स को चुन लेता है? इसमें देखिए, चूंकि मुझे लगता है पूरे विश्व में अकेला अभी सर्वाइविंग धर्म जो है हमारा सनातन, वो कहीं ना कहीं सर्व समावेशन के नाम पे कह लें या फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे, कि हर तरह की यहाँ पर छूट है, कोई बंधन नहीं है कि आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, फिर भी आप हो सकते हैं हिंदू। आप तरह तरह के संप्रदाय हैं जिनके भोजन की पद्धति, रहन सहन की पद्धति एकदम ही स्टार्कली अपोजिट है, फिर भी वो किसी ना किसी देवता को मानते हैं और वो उस तरह से अलाउड है। कोई शक्ति का उपासक है, कोई शिव का उपासक है, कोई वैष्णव है। अब सोचिए कि शिव के जो उपासक होते हैं, अघोर पंथ वाले को आप देख लीजिए, शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं, वो सबसे अधिक सात्विक है, और अघोर पंथ के लोग, उनका भोजन, रहन सहन बिल्कुल अलग, वो आप कह सकते हैं कि तामसिक होता है, वो स्वीकार्य है, उनकी आराधना पद्धति वही है, और वो शिव को प्राप्त कर लेते हैं उस तरह से। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रही है, और कभी भी हमने किसी को बंधनों में नहीं बांधा है, और यही कारण है कि लोग इसका मतलब दोनों, मतलब इसके अगर आपको सकारात्मक पक्ष है तो नकारात्मक यही है कि उसका कुछ भी किया जा सकता है। आपके चरित्रों के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, आपके देवताओं के पोर्ट्रेयल में छेड़छाड़ हो जाएगी, और अभी भी हम केवल आउटरीच ही कर रहे हैं ना, कर लेते मुसलमानों के किसी भी प्रतीक चिन्ह पे तुम बना लेते, किसी पैगंबर पे बना लो, अल्लाह पे बना लो, कुरान पे बना लो, हदीस के किसी सुन्नत के किसी कथानक पे बना के दिखा दो फिल्म, और एक लाइन इधर उधर तुम कर दो, सरतर से जुदा के नारे नहीं लगते, कट जाते कुछ लोग। क्रिश्चियंस में भी अगर इस तरह का होगा तो आपको जो है भारतीय सुप्रीम कोर्ट ही आपको अपराध का दंड देगा।
हिंदुओं में ये नहीं है, हिंदू खाली अपनी भावनाएँ व्यक्त करता है और मैं एक हद तक मैं इसे सही मानता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आदिपुरुष बनाए और जाके मनोज मुंशिर का या ओम राउत का कोई गला काट दे, नहीं। उसको लाइफ का थ्रेट भी नहीं देना चाहिए। अगर ये बिज़नेस पर्पज़ से बनाई गई फ़िल्म है, जो कि वही एक पर्पज़ है या मनी लॉन्ड्रिंग का स्कीम हो सकता है कि हम इतना घटिया बनाएँ, कोई देखे नहीं और हम अपना ब्लैक पैसा व्हाइट करें या जो भी इस तरह की चीज़ें बॉलीवुड में चलती रहती हैं, वो रहे। या फिर कमर्शियल पर्पज़ से इन्होंने बनाया कि नहीं यार अभी इस तरह के कथानकों का एक एक मार्केट है, हम इन्वेस्ट कर देंगे, हमें बिना कुछ किए जो है हज़ार करोड़ मिल जाएगा। वो सोच के इन्होंने बनाया होगा, तो वो जो है फाइनेंशियली आई थिंक दे आर बीइंग हिट वेरी वेरी हार्ड और यही उनके लिए उत्तर है कि फिर कोई दूसरा आदमी इस तरह से नहीं बनाएगा क्योंकि लॉस तो होगा ही आपको फाइनेंशियल लॉस अगर होने लगे अगर फाइनेंशियल लॉस करवाना ही इनका पर्पस ना हो तो मुझे लगता है कि फिर इस तरह के कथानकों पे मतलब इस तरह की मिस ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होगी और इसको अच्छे से दिखाया जाएगा जैसे इनको दिखाना चाहिए आप टीवी को देखिए टीवी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। हर 5 वर्ष हुँ। में 3 वर्ष में आपको एक महाभारत या रामायण या शिव पुराण या देवादिदेव महादेव कुछ न कुछ वो रिसाइकल होता रहता है और उसको हमेशा आप देखेंगे घरों में वो चलता रहता है, तो इनसे उनको सीख लेना चाहिए। टीवी पे कभी भी इस तरह का घटिया पोर्ट्रेयल जो है देखने को सामान्यतः नहीं मिलता। आपने पोर्ट्रेयल का यहाँ पे ज़िक्र किया, लेकिन जैसे खुद आपने ये कहा कि उनको तो लाइफ थ्रेट भी नहीं मिलनी चाहिए। क्या यही उदारता है? क्या यही बड़ा दिल है? क्या यही सनातन की समझ है, सभ्यता है, जिसकी दुनिया भर में जय-जयकार होती है, लेकिन लोग क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर सनातन को कई बार बदनाम करने के लिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी और धर्म जैसे अभी नहीं, आपने ज़िक्र किया कि आप करके दिखाइए, इस्लाम के नाम पे ये करके दिखाइए, तब आपको पता चलेगा क्रिएटिव फ्रीडम क्या होती है। और इससे पहले भी हमने देखा है शार्ली एब्दो या टीचर ने मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून बनाया, उसके बाद क्या हुआ सबने देखा है। अ, मुझे लगता है कि हम एक्सट्रीम्स में जा ही नहीं सकते। हिंदू कैपेबल नहीं है। हालाँकि धर्म रक्षा हेतु वध करना शास्त्रोचित है और पूरा का पूरा महाभारत, रामायण इसी कारण ही हुआ है। एक तरफ तो हुँ। कहते हैं ना जीव हत्या जो है वो अनुचित होता है, लेकिन धर्म रक्षा हेतु, अपने अधिकारों की रक्षा हेतु वध करना भी उचित बताया जाता है। लेकिन फिर भी मतलब हमारी सुंदरता यही है और कहीं न कहीं इसी कारण से हम लोग इतने अधिक बचे हुए हैं। ईसाई आक्रमणकारियों के लिए भारत और हिंदू फाइनल फ्रंटियर था, दे फेल्ड मिज़रेबली। जो इस्लामिक आक्रांता आए, उनके लिए भी फाइनल फ्रंटियर था, दे फेल्ड मिज़रेबल, दे कुडन्ट कन्वर्ट अस ऑल। जो बाकी आप देखिए पूरा यूरोप हो, अफ्रीका हो, इन सब में जहाँ-जहाँ भी ये दोनों आतताई साम्राज्यवादी विचारधारा गई है, पूरे के पूरे राष्ट्र जो है मतलब तलवार के दम पे जो है कन्वर्ट करा लिए गए। हिंदुओं की उदारता जो है वो मुझे लगता है कि बनी रहनी चाहिए। और अगर ये बनी नहीं रहेगी तो फिर आप देखेंगे कि फिर ये गृहयुद्ध टाइप की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और वो बड़ा ही मुझे लगता है कि भयावह होगा। जो एक्सट्रीम्स में बातें करते हैं या जो इस तरह की मिसपोर्ट्रेयल्स करते हैं, वो मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं 5% और उनका वर्ज़न जो है ना, वो कभी भी हिस्टोरिकली सर्वाइव नहीं कर पाता। ये 2-3 महीने का फ़ैड होता है। ये कुछ दिन चलेगा, कुछ चर्चा करेंगे, वामपंथियों का सहयोग मिल जाएगा। वो चर्चा में तो रहेगा लेकिन बियॉन्ड दैट उसकी कोई शेल्फ लाइफ़ होती नहीं है कि जो धर्म को सीक कर रहा है या उसको धर्म से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर चाहिए, वो आदि पुरुष से सीख ले, ऐसा नहीं होता। आदि पुरुष को जो देख कर के जिसको अच्छा लग रहा हो, वो केवल वो वीडियो गेम के ग्राफ़िक्स देखने के लिए जाएगा और उसे लगेगा कि नहीं मार्वल एवेंजर टाइप की फ़िल्म हमारे यहाँ भी बन रही है। उसको उस फ़िल्म या कथानक की धार्मिकता से उसका कोई दूर-दूर तक लेना-देना नहीं होता है। यही कारण है कि उदार हैं हम लोग जानबूझ के मतलब बिना काम का इस तरह से करके पूरे धर्म को स्वयं ही बदनाम क्यों होने दें? इस तरह के 4-5% लोग होते हैं, तो हम उन्हें छोड़ देते हैं कि ठीक है तुम ये कर लो पहले, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तुम्हें फाइनेंशियली जो है वी विल रूइन यू और वो हो रहा है, तो उनको वहीं तक करना चाहिए, बियॉन्ड दैट नहीं जाना चाहिए। नहीं तो फिर कहीं न कहीं
हर आदमी जब इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा ऐसे विषयों को लेकर के, तो गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी या फिर इस तरह के मतलब कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। आप बहुत सारी मतलब रिस्ट्रिक्शंस डल जाएँगी, तो अब फिर पता चलेगा कि किसी फ़िल्म में किसी लड़की का नाम दुर्गा आप नहीं रख सकते। क्योंकि दुर्गा को किसी ने थप्पड़ मार दिया। तो वो ओवर सेंसिटिव नेस की तरफ हम लोग बढ़ने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, जितने हम उदार हैं, उदारता बचाए रखनी चाहिए, लेकिन हाँ, प्रतिकार जो है वो लगातार होते रहना चाहिए। तो अजीत जी, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो यही है कि इस तरह की फ़िल्मों को सेंसर बोर्ड भी क्लीयरेंस दे देता है, इस तरह की फ़िल्में रिलीज़ भी हो जाती हैं, इस तरह की फ़िल्में फिर डायरेक्टर आते हैं, फ़िल्म निर्माता आते हैं और वो आकर कहते हैं कि चलिए माफ़ कर दीजिए, हम इस फ़िल्म को री-एडिट करेंगे, हमारी मंशा नहीं थी इस तरह से हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट करने की। ये सही मायने में गलती का रियलाइज़ेशन होता है या हिंदू सेंटिमेंट हर्ट होने के बाद हिंदू के गुस्से का डर? नहीं, नहीं, ये ना डर है, ना रियलाइज़ेशन है, ये धूर्तता है। इन लोगों ने जब ट्रेलर आया था और टीज़र आया था इनफैक्ट, तो जिस तरह का बैकलैश हुआ था, तो इन्होंने कहा था ना कि हम जो है इसको ठीक करेंगे और हम एकदम बिल्कुल रामायण पे ही आधारित बना रहे हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं है और जो आपको बुरा लगा हम सही करेंगे। कहाँ किया सही इन्होंने? कुछ भी सही नहीं किया। इन्होंने केवल ठगा है और उन्हें लगा कि रावण के कैरेक्टर से सैफ अली खान से लोगों को दिक्कत है, तो उन्होंने ट्रेलर से सैफ अली खान को बिल्कुल ही हटा दिया और इस तरह के डायलॉग्स डाल दिए जिसमें छाती पे भगवा ध्वज गाड़ दूँगा और भारत की बेटी और इस तरह के जो पॉलिटिकली रिलेवेंट अभी के समय के जो संवाद लग रहे हैं, उस तरह का इन्होंने डाला। तो वो केवल इनको पहले 3 दिन के लिए धूर्तता के साथ लोगों को हॉल तक लाने की योजना थी, वही है। बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने फ़िल्म को डिसैचुरेट कर दिया, उसकी भव्यता खत्म कर दी है, अगर थोड़ी बहुत होती, अगर ब्राइट होती फ़िल्म तो। और उसके बाद जो है इन्होंने संवाद मुझे लगता है कि और कम कर दिए हैं। हर एक चीज़ स्ट्रेच्ड आपको लगेगी क्योंकि 3 घंटे में और बहुत सारी बातें कही जा सकती थी और बहुत सारी घटनाओं को इसमें सम्मिलित किया जा सकता था। तो अभी ये जो बोल रहे हैं ना कि हम संवादों को एडिट कर देंगे, कितने संवाद एडिट करोगे भाई? किस तरह से एडिट करोगे? 4000 लाइन है, सब तो वैसा ही है। तो 5 संवाद बोल रहे हो कि हम एडिट कर देंगे, तो ये केवल उनके लिए है कि फिर ये धूर्ता कर रहे हैं कि फिर सैटरडे, संडे को किसी तरह से कुछ लोग तो आ जाएँ इसे देखने के लिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक सेंसर बोर्ड की बात है, तो इन्होंने तो रामायण बनाई नहीं है टेक्निकली। इन्होंने बनाया आदिपुरुष और सेंसर बोर्ड कैसे रोक लेगा इसको? ना उसमें राम है, ना सीता है, ना लक्ष्मण है, ना हनुमान है। तो रोकने के लिए क्या कारण हो सकते हैं? उन्होंने मतलब बोला हम इंस्पायर्ड हैं, तो इंस्पायर्ड तो हो ही सकते हैं और इंस्पायर्ड होने में फ्रीडम आप ले सकते हैं। नाम राघव है, शेष है, बजरंग है और जानकी है, तो वो कैरेक्टर तो है नहीं जो रामायण में होते हैं या मानस में होते हैं। तो इस बात पे इस टेक्निकैलिटी का उन्होंने लाभ उठाया है। हाँ, अगर इस तरह की चीज़ होती और प्रसून जोशी भी इसको लेकर के या सेंसर बोर्ड जो है थोड़ा-सा उग्र होता या उनको लगता कि नहीं हम यहाँ बैठ के टेक्निकली कुछ नहीं कर सकते, तो लीक कर देते कुछ। बोल देते कि यार पात्रों का नाम जो है बदला हुआ है। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि पात्रों के नाम जो है शेष को तुम लक्ष्मण बनाओ, इस तरह से। ये कर देते तो मेकर्स पे दबाव बनता, इन्होंने ये भी नहीं किया। बाद में फिर आप सारे नेताओं के साथ, मोहन भागवत के साथ, सबके साथ फ़ोटोग्राफ्स हैं इनके प्रमोशन के। तो उससे एक लगता है और जिस तरह से इन 3 दिनों में आप कोई भी हिंदुओं के कोई भी दल जो हैं, उनकी कोई सामूहिक प्रतिक्रिया नहीं आई। चौथे दिन मुझे या तीसरे दिन मुझे लगता है करणी सेना थोड़ा-सा जगती है और उन्होंने कुछ वो बातें बोली। लेकिन बियॉन्ड दैट विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये लोग तो कहीं पे स्क्रीनिंग को डिसरप्ट नहीं कर रहे हैं। इनका कोई उस तरह से स्टेटमेंट भी आया हो जो मीडिया में कवर हुआ, ऐसा तो नहीं दिखता है। तो लगता है कहीं न कहीं ऊपर से कुछ टैसिट सपोर्ट है या अंडरस्टैंडिंग है कि इसको ऐसे ही जाने दो, इसको जो है इसका बहुत ज़्यादा विरोध हमें नहीं करना है। नहीं तो और कोई मतलब मुझे तर्क नहीं दिखता कि सेंसर बोर्ड ने इस पे आपने कुछ क्यों बहुत नहीं किया। आपने ये ऊपर से टैसिट सपोर्ट की बात की है, किसका सपोर्ट? ऑब्वियस सी बात है कि दोज़ हू आर कॉलिंग द शॉट्स,
सबसे जो सर्वेसर्वा हैं उनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किन संस्थाओं की बात कर रहा हूँ, किन पार्टियों की बात कर रहा हूँ। किस पार्टी के नेता हैं? हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी या मोहन भागवत किस संगठन से जुड़े हुए हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका टैसिट सपोर्ट है और किसका है? नहीं होता तो ये लोग जो छोटी-छोटी बातों पे आप याद कीजिए ना कि पठान में दीपिका पादुकोण का बिकनी का रंग भगवा था तो कितना बवाल मचा था। यहाँ तुम्हारी पूरी फ़िल्म 3 घंटे की इतनी रद्दी बनाई गई है, तुम भगवा रंग की बिकनी पे इतना बवाल काट रहे थे और इस पे कैसे चुप हैं लोग? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जो संघ वालों को और भाजपा वालों को अपने आप से पूछना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन्हें एक भगवा बिकनी पर आपत्ति थी, आज वो खामोशी क्यों धारण किए हुए हैं? और आज उन्हें जिस तरह से फूहड़पन दिखाया गया है, जिस तरह से अपमान किया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम या माता सीता का, आज उन्हें वो गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? ये अपने आप में बहुत से ऐसे सवाल हैं, जिन पर मुझे लगता है अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन बात ज़रूर होनी चाहिए। अजीत भारती जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने इस ब्रॉडकास्ट को जॉइन किया और जो आपके विचार हैं शेयर किए कि कैसे आपने बताया कि अगर घटनाओं की बात करें तो 70 त्रुटियाँ, अगर लैंग्वेज की बात करें तो 2000 से ज़्यादा त्रुटियाँ और आपको क्यों लगता है कि ये जो संवाद बदलने के नाम पर रिपैकेज करके इस फ़िल्म को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे क्यों आपको लगता है कि धूर्तता हो सकती है? बहुत-बहुत शुक्रिया अजीत जी, इस ब्रॉडकास्ट को जॉइन करने के लिए और अपने विचार शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। आभार धन्यवाद आपका, अदिति जी। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।